के दाभेजी में स्पेशल इकनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रख दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कराची और ठट्टा से शुरू होने वाला मुआशी इनकलाब मुल्क में फैलेगा। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में मईशत की रेटिंग के इदारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबों के मोतरफ हैं। तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में माशी इनकलाब की दस्तक, जेआले चेयरमैन ने दाभेजी में स्पेशल इकनॉमिक जोन की बुनियाद रख दी। दाभेजी में सजी खुसूसी तकरीब जिसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दाभेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रखा। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बोले कि दाभेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन पीपल्स पार्टी की हुकूमत की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की उम्दा मिसाल है। आलमी इदारे भी पीपल्स पार्टी की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मुतरफ है। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी 1993 और 1993 के इलेक्शंस के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो था उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में मुतरफ करवाया गया। बिलावल भुट्टो ने आवाम और बिजनेस कम्युनिटी से दरख्वास्त की कि मुल्क में खुशहाली और माशी बुरहानों के खात्मे के लिए आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाए। मैं आप सबको, मुल्क के अवाम को दावत देता हूँ, नौजवानों को दावत देता हूँ, हमारा कारोबारी तबका को दावत देता हूँ कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे के हम मिल के मेहनत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इलेक्शंस में हम मिल के कामयाब होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की कराची पर रिपोर्ट हकायक पर मबनी नहीं, छोटे मोटे आर्टिकल छपवा कर कराची की तरक्की को रोका नहीं जा सकता। कुछ दिनों पहले एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की एक खबर आई थी और उसको बड़ा फैलाया, खास तौर पे जो वो भाई उसको जरा गौर से पढ़ ले कोई भी। उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं, सबसे 25% फैक्टर वो कहते हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर में जो क्राइम इंडेक्स है जो कि इंटरनेशनल क्राइम एजेंसीज देखती हैं, वो कहती है जी कराची छठा डेंजरस तरीन शहर था, उससे इस वक्त 125 से 130 पे पहुंच गया। वज़ीर आला के मुशीर बराए सरमायाकारी कासिम नवीद कंवर बोले पूरे खित्ते में कराची को एक हब के तौर पर देखा जाता है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में आपके पास बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज भी हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी होंगे, लेकिन यहाँ पे जो कंपेटिटिव एडवांटेज है पोर्ट की नज़दीकी की करें, कराची शहर की नज़दीकी की वजह से, नेचुरल रिसोर्सेज की नज़दीकी की वजह से, वो शायद ही किसी और इलाके में आपको मिल सके। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने दाभेजी इकनॉमिक जोन को सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मंसूबा करार दिया। एक बड़ा ख्वाब था दाभेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन का, जिसके तहत मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मईशत के लिए एक गेम चेंजर सनदी प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत मुतारिफ कराने जा रही है। मैं गेम चेंजर इसलिए कहता हूँ कि ये बिल्कुल पोर्ट से बराबर में है, पोर्ट कासिम के करीब है ये, इसकी लोकेशन बड़ी बेहतरीन है। CEO सिंध इकनॉमिक जोन अब्दुल अजीम उकेली ने बताया कि दाभेजी इकनॉमिक जोन 1530 एकड़ रकबे पर मुहित मंसूबे को 2 फेज में तामीर किया जाएगा। दाभेजी की अपनी जो खुसूसियात हैं वो ये हैं कि एक तो उसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक कराची में है और कराची का रीजनल एक जो उसकी लोकेशन है कनेक्टिविटी के हवाले से सेंट्रल एशियन, यहाँ से नेशंस करीब हैं और अफ्रीकन मार्केट्स को अप्रोच कर सकते हैं। दाभेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन में सरमायाकारों की दिलचस्पी हासिल करने के लिए तमाम सहूलतें फराम की जाएंगी। दाभेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन न सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की उम्दा मिसाल है बल्कि ये मनसूबा मुल्क की माशी तरक्की में गेम चेंजर साबित होगा। कैमरामैन फरहान अहमद, कैमरा बसीम इफ्तिखार से T21 न्यूज़ दाभेजी। और नाजरीन, थर का कोयला मुल्क की तकदीर बदलेगा। थर के कोयले से सस्ती बिजली बनने से दरामदी ईंधन के बिल में नुमाया कमी हो जाएगी। सिंध एंग्रो कोल माइनिंग से लकी सीमेंट के कोयले के प्लांट के लिए मुआहदा तय हो गया है। अब थर के मकामी कोयले को कराची तक पहुंचाया जाएगा, जो नई राहें खुलने का इंदिया है। अशरफ खान की खसूसी रिपोर्ट। थर का रेगिस्तान काला सोना उगलने लगी, मुल्क में तवानाई का बहरान भी खत्म होने की नवीद। थर के कोयले से सस्ती बिजली बनने से दरामदी ईंधन के बिल में नुमाया कमी होगी। सिंध एग्रो कोल माइनिंग के नायब सदर मोहम्मद अजहर मलिक का कहना है कि सिंध एग्रो कोल माइनिंग से लकी सीमेंट के कोयले के प्लांट के लिए मुआहदा तय पा गया है और थर के कोयला दिसंबर 2023 के इख्तिताम पर कराची में लकी सीमेंट के कोयले के पावर प्लांट को फराहमी शुरू हो जाएगी। इस साल के आखिर में ये हमारी माइन की कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस वक्त मैंने जैसे बताया 7.5, तो हम तकरीबन 11.5 मिलियन टन सालाना पे चले जाएंगे
उससे मज़ीद 650 मेगावाट बिजली मज़ीद बनना शुरू हो जाएगी। तो टोटल हमारे ब्लॉक से थर में तकरीबन 2000 मेगावाट बनना शुरू हो जाएगी। सिंध एग्रो कोल माइनिंग के नायब सदर ने बताया कि सालाना 75 लाख मैट्रिक टन कोयला अभी निकाला जा रहा है और पावर प्लांट जो माइनिंग के करीब लगाए गए हैं उनको फराहम किया जा रहा है। अब दिसंबर के इख्तिताम पर कोयला निकलने की सलाहियत भी बढ़कर 11.5 मिलियन टन तक पहुंचा दी जाएगी। इस वक्त हम 7.5 मिलियन टन सालाना कोल निकाल रहे हैं। 24,000 टन पर डे बनता है। ये सारा का सारा कोल 3 पावर प्लांट हैं, एक एंग्रो का यूनिट है, एक हपको का यूनिट है, एक थालनोमा का यूनिट है। वहाँ ये सारा कोल जा रहा है और बिजली जो इससे बन रही है वो तकरीबन 1300 मेगावाट बन रही है। मोहम्मद अजहर मलिक ने थर के कोयले की दीगर पावर प्लांट्स को सप्लाई के लिए रेलवे ट्रैक बनाने की भी तजावीज दी, जिसके बाद पूरे मुल्क में मुकामी कोयले का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। हम गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये 100 किलोमीटर की लाइन बिछ जाती है, रेलवे लाइन, तो उससे ये होगा कि कोयले की तरसील जो दूसरे पाकिस्तान के इलाके हैं स्पेशली नॉर्थ साइड पे, वो बड़ी आसान हो जाएगी। मोहम्मद अजहर मलिक ने कहा कि हाइड्रल और न्यूक्लियर एनर्जी के बाद सस्ती बिजली मुकामी कोयले से ही बनाई जा सकती है, जिससे दरामदी ईंधन के बिल में अरबों डॉलर की बचत की जा सकती है। अशरफ खान, सिटी 21। इब्राहिम हैदरी में सरकारी कॉलेज खंडरात में तब्दील हो गया। कॉलेज की दीवारें पत्थरों के ढेर में गुम हो गई। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। इब्राहिम हैदरी में कायम गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज बन गया खौफ की अलामत। पत्थरों के ढेर में कॉलेज तो कहीं गुम हो गया है, लेकिन अब सिर्फ यहाँ नशा आवर अफराद का अड्डा ही मौजूद है। इब्राहिम हैदरी में 2011 में कॉलेज बनाया गया था, ताहम देखभाल ना होने से कॉलेज तबाही के धाने पर पहुँच गया। अब वहाँ सिर्फ नशे के आदी अफराद ही नजर आते हैं। खुद नशे के आदी अफराद भी ये कहने पर मजबूर हैं कि इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस इस कॉलेज की ये हालत हो गई है। हम लोग भी चाहते थे कि ये कॉलेज आबाद हो ताकि हमारे बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर सकते। बिल्कुल तालीम के लिए बनाया गया, लेकिन इसकी जो बजट आता है वो तो कोई जिनके अंडर में ये चीज़ है वो लोग इसका बजट खा रहे हैं कि यहाँ इतने प्रोफेसर पढ़ाते हैं, ये करते हैं, उन सबकी तनख्वाह तो आ रहे होंगे जब एक चीज़ गवर्नमेंट ने बनाया है। मकीनों का कहना है कि इंतजामिया ने कॉलेज पर कभी तवज्जो ही नहीं दी, जिसके बायस बच्चे तालीम जैसी बुनियादी ज़रूरत से महरूम हो गए। तो यहाँ पे तो इसका बड़ा इशू चला था, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आया। अगर आते तो आज ये कॉलेज बच जाता, क्योंकि इब्राहिम हैदरी में यहाँ पे 2 कॉलेज बने थे, एक था गर्ल्स और एक था बॉयज़। लेकिन गर्ल्स तो अच्छा कॉलेज बन गया इब्राहिम हैदरी के भी, लेकिन ये फैक्ट्रियों जो हड्डियों की फैक्ट्रियां हैं, यहाँ के फिश मेल की जो फैक्ट्री वहाँ के बीच में बनाया और समुद्र के किनारे पे बनाया। यहाँ पे कॉलेज बनने की जगह नहीं। इलाका मकीनों ने हुकूमत और महकमा तालीम कॉलेज से मुतालबा किया है कि कॉलेज को दोबारा मरम्मत करके आबाद किया जाए, ताकि नौजवान नस्ल मंशियात के बजाय कलम किताब की तरफ राग़िब हो। आयमा खान, सिटी 21 न्यूज़। अब आपको अहम खबर से आगाह करें। सिंध हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस अफसरान को मिलने वाले पेट्रोल में 40% की गई कटौती को एक बार फिर से बहाल करके जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया गया है। बात करेंगे इस हवाले से आज़ाद नहोड़ियों से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सूबाई वज़रा, मुशीर, सरकारी अफसरान, इसके अलावा जो मामले खास हैं मुशीर हैं, उनके पेट्रोल की जो मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ था, जिसके बायस उनका कोटा जो था माहाना 40% कटौती की थी, वो कटौती एक बार फिर से बहाल कर दी है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये तवानी बहरान और पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बायस जो ये कटौती की गई थी। अब जो है ग्रेड 19 के अफसरान को 100 लीटर पेट्रोल मिलेगा, जबकि ग्रेड 20 के अफसरान को 200 लीटर पेट्रोल मिलेगा, और इसके अलावा ग्रेड 21 के अफसरान को 300 लीटर महाना पेट्रोल मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी को कोटा के तहत 600 लीटर पेट्रोल मिलेगा। इसलिए असली वज़रा, मुशीर, मामले खास की जो पुरानी कोटा थी वो भी बहाल कर दिए। इस वजह से महकमा खजाना सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है आज़ाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस अफसरान को मिलने वाले पेट्रोल में 40% की गई कटौती को एक बार फिर से बहाल करके जारी करदा नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने आर्ट्स काउंसिल में तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि ब्रश और रंगों के ज़रिए ख्यालात का इजहार करना आसान नहीं, तख्लीकी अमल से इंसान की सलाहियतें सामने आती हैं।
कराची हमेशा से इल्म अदब तहजीब व सकाफत का मरकज़ रहा है। तफरीकी सियासत का खात्मा करेंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने आर्ट्स कौंसिल में तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। मारूफ मुसव्विर हमीर सुमरो की तारीखी इमारतों पर मबनी पेंटिंग की नुमाइश में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नफीसा शाह, कौंसल जनरल अमेरिका, ब्रिटिश हाई कमिश्नर, सदर आर्ट्स कौंसिल और शाइकीन मुसव्विरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि हमीर सुमरो ने कराची की तारीखी इमारतों को अपनी पेंटिंग के जरिए नुमाया किया। इस शहर में सब कुछ है, बस मस्बत सोच को उजागर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अमीर सुमरो साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने पेंट के ज़रिए, अपने ब्रश के ज़रिए हमारा कराची इतना खूबसूरत था उसके बारे में हम सबको बताया है। क्योंकि आज जब कराची के बारे में गुफ्तगू होती है तो हम मनफी बात करते हैं, बताते हैं कराची में क्या क्या नहीं है। मुसव्विर हमीर सुमरो का कहना था कि कराची की तारीखी विरसे की अहमियत को देखते हुए ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। इन पेंटिंग्स को महफूज करने की जिम्मेदारी मौजूदा मेयर कराची की है। ये शहर उनके हाथों महफूज है। ये जो मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं, ये कुछ बिल्डिंगें तो चली गई हैं, कुछ इनमें बच गई हैं। तो ये मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ थोड़ा ज़्यादती तो होगी, पर इनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा कि ये जो बच गई हैं कुछ फ्रेमों में इनको प्रिजर्व करवाएं और इनको रिस्टोर करवाएं। नुमाइश में आने वाले शुरका भी कराची की शानदार तारीखी इमारतों को पेंटिंग्स में देखकर खूब लुफ्त अंदोज हुए और मुसव्विर को नुमाइश की कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। कैमरामैन कमर आबिद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। वज़ीर समाजी बहबूद सिंध साजिद जोखियों ने नाज़िमाबाद में पाकिस्तान के पहले मुकम्मल हेमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर हेमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची ने कायम किया है। में हेमोफीलिया के अंदाजन 5200 मरीज मौजूद हैं, जबकि सिर्फ 1100 रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान में हेमोफीलिया की अद्वियात मौजूद नहीं। सूबाई वजीर साजिद जोखियों ने कहा कि हुकूमत सिंध हेमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी के साथ भरपूर ताउन करेगी। हमने पहले भी कोशिश की है, अब मजीद बजट की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हम तो कोशिश कर रहे हैं। मैं तो एज ए मिनिस्टर सोशल वेलफेयर कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी फुल फ्लेज इंशाल्लाह सपोर्ट करूँ और ऐसे अदारे एक दो और भी खुलवाऊँ ताकि ये जो गरीब बच्चे हैं वो आकर ट्रीटमेंट करवाएं। हेमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी के बानी और सीईओ राहिल अहमद ने बताया कि इस सेंटर में 15 बिस्तरों की गुंजाइश है, जहां इलाज की जदीद तरीन अद्वियात और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। इस वक्त हम कह सकते हैं कि जो मॉडल हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर जिसका आज इफ्तिताह हो रहा है वार्ड का, ये पाकिस्तान का इसलिए एक इनफरादी और मॉडल हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर है। एक तो ये मरीज़ों ने खुद कायम किया है, माँ बाप और मरीज। दूसरा, जितनी भी एडवांस मेडिसिन है जो पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है, वो आलमी इदारा हीमोफीलिया के ताउन से यानी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया से किसी हद तक हमें वो इम्पोर्ट होकर मिल रही है। राहिल अहमद ने बताया कि एक मरीज पर इलाज का माहाना खर्चा 3 लाख से 17 लाख है। इसके लिए अभी आलमी इदारा WFH ताउन करता है। उन्होंने मजीद बताया कि हुकूमत सिंध ने अब तक सिर्फ 6 बच्चों के इलाज के लिए 24 मिलियन रुपए दिए थे, लेकिन उन्हें ऐसे बच्चों के इलाज के लिए 1800 मिलियन सालाना की जरूरत है। इब्राहिम हैदरी के अली अकबर शाह गोट में सेहत की सहूलियात नापैद हो गईं। इलाके में कायम सरकारी डिस्पेंसरी यूसी सेक्रेटरी के ऑफिस में तब्दील कर दी गई। राबेल अशरफ की रिपोर्ट देखिए। अली अकबर शाह गोट के रहायशी सेहत की बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। इब्राहिम हैदरी के अली अकबर गोट में कायम सरकारी डिस्पेंसरी डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी के बायस यूसी सेक्रेटरी के ऑफिस में तब्दील हो गई। डिस्पेंसरी में मौजूद कंपाउंडर का कहना था कि डॉक्टर न होने के बायस डिस्पेंसरी वही चला रहे हैं। इलाका मकीन ने बताया कि यहाँ दवाएं दस्तयाब हैं और न अमला मौजूद है। ये तकरीबन बनने के बाद 20 साल तक तो चली है। उसके बाद फिर वो डॉक्टर भी एक आता था या 2 दिन की छुट्टी कर लेता था। डिस्पेंसर था इधर, अकबर नाम था उसका, और उससे पहले डॉक्टर साहब थे मेहदी हसन, वो भी चले गए और डॉक्टर अकबर को जाते हुए भी तकरीबन 2 साल हो गए हैं। जब से ये डिस्पेंसरी की हालत यही है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि इंतजामिया सरकारी डिस्पेंसरी को जल्द बहाल करे ताकि तिब्बी सहूलियात मैसर आ सकें। कैमरामैन वकास लोधी के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21 न्यूज़। कई माह से टूट फूट के शिकार जहांगीर रोड की किस्मत बदलने लगी। निकासी आब का निज़ाम बेहतर करने के बाद शाहराह की मरम्मत शुरू कर दी गई है। मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट देखिए।
انتظامیہ کو جہانگیر روڈ کے مسافروں کی تکلیف کا خیال آ ہی گیا۔ ایک برس سے خستہ حالی کا شکار جہانگیر روڈ کے اطراف نالے کی تعمیر کے بعد شاہراہ کی مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں سڑک پر گھڑے اور سیوریج کا پانی 1 سال پرانا مسئلہ تھا۔ شاہراہ کی تعمیر سے گاڑیوں کو گزرنے میں آسانی ہوگی اور ٹریفک جام سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ سڑک کی مرمت پر یوسی ناظم کے شکر گزار ہیں۔ سب سے بڑا ایشو جو ہے نا سیوریج کا تھا، جس کی بار بار ہر مہینے میں جو ہے نا سیوریج کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی تکلیف ہوتا ہے، جس کے باعث ٹریفک جام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور یہ لوگ جو ہے نا واردات کا شکار ہوتے ہیں۔ میری دکان کو 12 سال کے قریب ہو گئے، 12 سال سے یہ گٹر کا پانی بہ رہا ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے یہ 1 ہفتے کے اندر ان لوگوں نے کافی اچھا بہترین کام کیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کم از کم یہ فٹواری بن جائے تاکہ ہمارے کو یہ مٹی سے نجات مل جائے۔ روڈ کی مرمت پر یوسی کونسلر یاسمین بٹ بولی، شہر میں میئر کراچی کی نگرانی میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ ہمارا مقصد کراچی کو سرسبز اور خوبصورت بنانا ہے۔ اور اپنے تمام پارٹی کے بالخصوص بلاول بھٹو چیئرمین جنہوں نے یہ کام کروانے کے لیے دن رات اپنے ورکروں کو، اپنے عہدیداران کو، اپنے کارکنان کو اور بالخصوص میئر کراچی کو ہدایت دی ہوئی ہے کہ کراچی کو ہم نے خوبصورت سرسبز کراچی بنانا ہے۔ جہانگیر روڈ کے مکینوں کا مطالبہ ہے کہ شاہراہ سے کچرا اٹھانے کا انتظام بھی درست کیا جائے۔ کیمرامین عمران AK کے ساتھ محمد ماجد، سٹی 21۔ چغتائی لیب کے تحت ہیپاٹائٹس سے بچاؤ اور علاج کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہرین نے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے آگاہی فراہم کی۔ محمد ماجد کی رپورٹ۔ ہیپاٹائٹس ایک جان لیوا مرض، لیکن اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ چغتائی لیب ہیڈ آفس میں منعقدہ آگاہی سیمینار میں کمیونٹی آؤٹریچ ایگزیکٹو سیماب شفقت نے پاکستان میں ہیپاٹائٹس کے پھیلاؤ اور اس سے بچاؤ کی کوششوں کو تیز کرنے پر زور دیا۔ اس ہیپاٹائٹس کے اگر میں آپ کو تھوڑی سی جرنل نالج دینا چاہوں یا تھوڑا سا ایک سیناریو بتانا چاہوں، آلموسٹ 12 ملین پیپل جو ہیں وہ ہیپاٹائٹس سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، صرف پاکستان میں بھی۔ انٹرنیشنلی کی بات تو بھی ہم نہیں کر رہے، ہم صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے مین اس کی یہ ہے کہ ویکسینز بھی اویلیبل ہیں، لیکن ویکسین صرف ہیپاٹائٹس A and B کی اویلیبل ہے۔ تقریب میں چغتائی ہیلتھ کیئر کی کنسلٹنٹ اور فیملی فزیشین ڈاکٹر فرین شہزاد نے ہیپاٹائٹس کی مختلف اقسام، پھیلاؤ اور اس سے بچاؤ کے بارے میں آگاہی دی۔ ہیپاٹائٹس B اپروکسیمیٹلی 5 ملین پیپل انوالو ہیں ادھر ہمارے پاس، and 9.8 million involved in hepatitis C. ٹھیک ہے، if you are familiar with these two type of hepatitis، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ وائرل hepatitis ہے، ٹھیک ہے، hepatitis B and hepatitis C کی انفارچونیٹلی ہمارے پاس ویکسینیشن نہیں ہے، but B yes we do have vaccination۔ اس موقع پر EBO کمیونٹی کی سربراہ و معروف شیف سمیہ خان نے ہیپاٹائٹس سے متاثر ہونے والوں کے لیے قوت مدافعت بڑھانے والی غذاؤں سے متعلق آگاہ کیا۔ آپ اپنے ہیلدی بھی رہیں، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے پاس، ہمارے پڑوسی ملک اتنے سارے جس میں ایک ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ لوگ رہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ڈائٹ ہے، واک کریں، 30 منٹس واک کریں، آپ اپنے کھانے کے پورشنز کو کم کر لیں، رات میں کم کھانا کھائیں، دن میں تھوڑا زیادہ ہیلدی آپ ویجیٹیبلز لے لیں، صبح کا ناشتہ بڑا تگڑا کر لیں گے تاکہ آپ کو انرجی مل سکے۔ تقریب سے ڈائریکٹر آپریشن چغتائی لیب ڈاکٹر عردہ سلیمان نے کہا کہ صحت مند انسان ہی مستحکم معاشرے کی تشکیل میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میرے پاس لوگ یہاں پہ آتے ہیں مجھے ملنے کے لیے، کوئی ان کو ڈائٹ کا نہیں پتہ، کچھ ان کو اپنی کیئر کا ہی نہیں پتہ کہ ہم نے کس طرح آگے چلنا ہے، ہم نے کیسے آگے سوسائٹی میں موو کرنا ہے، یا اگر ہم یہ چیز کر رہے ہوں گے تو اس کے ہمیں پیچھے کیا کیا کچھ اس کے دیکھنا پڑے گا۔ تقریب میں دیگر مقررین نے صحت کے اہم مسائل کے بارے میں شعور کی بیداری کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ محمد ماجد، سٹی 21۔